राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह बाल गंगाधर खेर अर्थात बीजी खेर। इनको शार्ट में बीजी खेर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? पहला विकल्प है अनुच्छेद 343, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 344, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 345 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 346। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार पुनः सुनिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो इसका सही उत्तर है 343 अर्थात 343, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 90 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है अर्थात भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? पहला विकल्प है शब्द, दूसरा विकल्प है पद, तीसरा विकल्प है ध्वनि और चौथा विकल्प है वाक्य। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है शब्द। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न संख्या 91 में पूछा गया है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला विकल्प है पहला दूसरा अर्थात कह रहे हैं जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वह वर्ग का पहला अक्षर या पहला और दूसरा अक्षर होता है। दूसरा विकल्प कह रहा है दूसरा और तीसरा अर्थात ख और ग कह रहा है। तीसरा विकल्प कह रहा है दूसरा और चौथा अर्थात ख और घ कह रहा है और चौथा विकल्प कह रहा है पहला और चौथा अर्थात क और घ कह रहा है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा और चौथा अर्थात ख और घ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है अर्थात वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं होता है? पहला विकल्प है धौलपुर, दूसरा विकल्प है सरगुजा, तीसरा विकल्प है मथुरा, चौथा विकल्प है आगरा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न NVS नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है सरगुजा। सरगुजा जो है वह ब्रज भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी धौलपुर, मथुरा, आगरा ये सब ब्रज भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 93 अहेतुकी का शुद्ध रूप है अर्थात इसको आपको पहचानना है कि इसका सही रूप क्या होगा। पहला विकल्प है अहेतुकी, दूसरा है अहेतुकी, तीसरा है बेतुकी और चौथा है अभितुकी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप, तो इसका जो सही उत्तर है वह अहेतुकी। अहेतुकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 प्रश्न संख्या 94 में कहा गया है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? वह कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है? पहला विकल्प है आजन्म, दूसरा विकल्प है आगमन, तीसरा विकल्प है आकर्षक और चौथा विकल्प है आदरणीय। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आदरणीय। आदरणीय में उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न संख्या 95 में पूछा गया है
कि जगन्नाथ में कौन संधि है। पहला विकल्प है वृद्ध संधि, दूसरा विकल्प है यण संधि, तीसरा विकल्प है स्वर संधि और चौथा विकल्प है व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, जगन्नाथ में कौन संधि है। तो इसका सही उत्तर है वह व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ कौन संधि है, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96। उद्योग का संधि होगा, अर्थात उद्योग का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द कौन कौन से बनेंगे। पहला विकल्प है उत्धन योग, दूसरा विकल्प है उद्धन योग, तीसरा विकल्प है उद्धन योग और चौथा है उद्धन अयोग। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, उद्योग का संधि होगा या उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर है उत्धन योग। यह एक व्यंजन संधि है, इसका जो सही विच्छेद होगा वह उत्धन योग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, अर्थात वह कौन सा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। पहला विकल्प है दर्शनीय, दूसरा विकल्प है दुर्गुण, तीसरा विकल्प है भिक्षुक और चौथा विकल्प है कर्तव्य। इन चारों विकल्पों में वह कौन सा विकल्प है जिसमें कोई प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, जिसका सही उत्तर है वह है दुर्गुण। तो दुर्गुण में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सब में प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में पूछा गया है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। पहला विकल्प है संधि, दूसरा विकल्प है उपसर्ग, तीसरा विकल्प है अन्वय और चौथा विकल्प है अव्यय। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो इसका सही उत्तर है अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रथम जो विकल्प है, पहला जो विकल्प है वह है प्रत्यय धन एक, दूसरा विकल्प है प्रति धन एक, तीसरा विकल्प है प्रति धन एक और चौथा है प्रत्यय धन एक। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, इसका सही उत्तर है प्रति धन एक बराबर प्रत्येक यण संधि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 100। घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक का तद्भव रूप क्या है। पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है अश्व, तीसरा विकल्प है घोड़ा और चौथा विकल्प है तुरंग। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो घोटक का तद्भव रूप क्या है, इसका सही उत्तर है घोड़ा। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो श्रृंखला शुरू की थी उस श्रृंखला के अंतर्गत 100 प्रश्न हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। आगे दूसरा सेट शुरू करते हैं। दूसरे सेट में भी आपको लगभग 8 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इन 8 प्रश्नों को आज सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, किस शब्द में अ उपसर्ग है। किस शब्द में अ उपसर्ग है। पहला विकल्प है अभिमान, दूसरा विकल्प है अनजान, तीसरा विकल्प है अभाव, चौथा विकल्प है अवमान। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केबीएस पीजीटी हिंदी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न पुनः सुनिएगा, किस शब्द में अ उपसर्ग है? जिसका सही उत्तर है वह अभाव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है फर्राटा, दूसरा विकल्प है अड़ियल, तीसरा विकल्प है उच्चतर और चौथा विकल्प है घुमक्कड़। ये जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है वह उच्चतर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। पहला विकल्प है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, दूसरा विकल्प है इंद्रियों की रखवाली करने वाला, तीसरा विकल्प है इंद्रियों का स्वामी और चौथा विकल्प है इंद्रियों के वश में रहने वाला। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। जिसका सही उत्तर है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि स्वप्न का विलोम है, अर्थात स्वप्न का विलोम क्या होगा? पहला विकल्प है दिवा स्वप्न, दूसरा विकल्प है खुमारी, तीसरा विकल्प है निद्रा और चौथा विकल्प है जागरण। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, स्वप्न का विलोम है। जिसका जो सही उत्तर है वह है जागरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है मितभाषी, दूसरा विकल्प है मृदुभाषी, तीसरा विकल्प है वक्ता और चौथा विकल्प है वाचाल। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है वाचाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। पहला विकल्प है अमरत्व, दूसरा विकल्प है मृत्युजय अर्थात मृत्युंजय, तीसरा विकल्प है अभयदान, चौथा विकल्प है अभय मुद्रा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न दोहराते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। इसका सही उत्तर है वह है मृत्युंजय। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। कलश का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है जल, दूसरा विकल्प है कुंभ, तीसरा विकल्प है पात्र, चौथा विकल्प है उपस्कर। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, कलश का पर्याय है। इसका सही उत्तर है कुंभ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है चंद्रिका का पर्याय है। पहला विकल्प है चंद्रहास, दूसरा विकल्प है रजत, तीसरा विकल्प है कौमुदी और चौथा विकल्प है स्वर्ण किरण। प्रश्न दोहराते हैं, चंद्रिका का पर्याय है। जिसका सही उत्तर है वह है कौमुदी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से जुड़े हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।